राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामा कृष्ण। आज 29 अक्टूबर को विश्व में स्टॉक दिवस मनाया जा रहा है। काफ़ी लोगों को हो सकता है स्टॉक के बारे में पता न हो। स्टॉक एक इंग्लिश शब्द है, मैं हिंदी में बता देता हूँ, जिसका अर्थ होता है पक्षाघात अथवा लकवा भी कहते हैं, जिसमें शरीर के अंदर आधा अंग रह जाता है और उसकी वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये स्ट्रोक दिवस क्यों मनाया जाता है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि आजकल हृदयघात बहुत हो रहा है। आज ऐसा ज़माना और समय आ गया है कि ऐसा कोई गांव, वार्ड या गली नहीं है जहां पे हृदय रोगी ना हो और आपको एक लकवे के रोगी देखने को नहीं मिलते हों। जिसका कारण यही है कि आजकल जीवन शैली बदल गई है और बदली हुई जीवन शैली में काफ़ी लोगों के पास रुपए आ गए हैं और पैसे रुपए आने से उनमें अहंकार हो गया है और क्या खाना क्या नहीं खाना, अपनी सुलभ जो जीवन शैली है उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। उन लोगों को इन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है या कोई लोग भ्रम में या भूल में रह रहे हैं। तो स्टॉक के बारे में जो विश्व समुदाय आज ये विश्व दिवस मनाया जा रहा, स्टॉक दिवस जो मनाया जा रहा है, उसके अंदर व्यक्ति को 4 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। उसके लिए जागरूकता करने के लिए ये अक्षर होता है, जिसमें फास्ट शब्द का इस्तेमाल लिया गया है। फास्ट में एफ होता है पहला अक्षर, जिसका अर्थ ये होता है कि फेस, चेहरे पर एक तरफ झुकना। आर्म सेकंड शब्द है, हाथों में की कमजोरी होना। स्पीच, जो बोलने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कई बार अगर देखा जाएगा तो उन्हें कहा जाता है कि होठ गोल करके सीटी बजाओ, नहीं बजा पाते हैं। और इस गोल्डन समय का उपयोग कैसे लिया जाए, अगर किसी में यह दिक्कत होती है तो क्या क्या सावधानी रखनी है, ये सब इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और इस वीडियो में आज आपको ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से एक अध्यापक महोदय मेरे पास में आए जो जवान ही थे। उन्हें अपनी साल संभाल शरीर की रखने के लिए वो जांच करवाना चाह रहे थे, मेरे पास आए। मैंने उनको लिपिड प्रोफाइल चेक करवाने के लिए बोला था और साथ में शुगर की। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर ज्ञान सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ स्टॉक दिवस 29 अक्टूबर को विश्व मना रहा है, जिसमें जागरूकता रखनी है आप लोगों को कि किस प्रकार से ये जो अनजान है या जिन्हें ज्ञान नहीं है, तो अगर स्टॉक आ जाता है तो उस गोल्डन समय में आप कैसे सुरक्षित रह सकें, उसके बारे में विस्तृत जानकारी देखेंगे। उससे पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये जो श्रीमान मेरे पास में आए हैं अध्यापक महोदय, तो उनकी जो लिपिड प्रोफाइल है आप देखिए, सरकारी अस्पताल की है। कोलेस्ट्रॉल 101.4 मिलीग्राम है, ट्राइग्लिसराइड 157.4 मिलीग्राम है और एसडीएल 39 मिलीग्राम है। और ग्लूकोज देखेंगे तो 100 आई है, जो नॉर्मल है। फिर भी उन्हें हिदायत देनी पड़ी कि आप कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल कर लें और बैलेंस डाइट में आपको ओमेगा 3 या ओमेगा 6 फैटी एसिड की जो डाइट है वो डाइट बना के बता दी गई है, उसे आप ये डाइट लीजिए ताकि आपका एसडीएल है वो भी संतुलन मात्रा में आ जाए और भविष्य में आपको न हृदय रोग हो न डायबिटीज़ हो। ये सावधानी रखते हुए उनको बताया गया है। आप भी आपके निकट जो भी मनोवैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो या डाइटिशियन हो, उनसे आप संपर्क करके अपने स्वास्थ्य की जानकारी अवश्य रखें। अब सुनिए ये एक समाचार। स्टॉक दिवस 29 अक्टूबर, फास्ट चेतावनी संकेतों को पहचानें, गोल्डन आवर्स में रोगी को अस्पताल पहुंचाएं। 4 में से 1 व्यक्ति को अपने जीवन काल में स्ट्रोक का सामना करना पड़ता है। 50% तक बढ़ गए हैं स्ट्रोक विकसित होने का आजीवन जोखिम। पिछले 17 वर्षों में ग्लोबल स्ट्रोक फैक्ट शीट 2022 27/10/2024 राजस्थान पत्रिका में छपा था। जोखिम से बचाए, भारत में हर 6 सेकंड में 1 व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक होता है और 4 मिनट में इससे 1 मौत होती है। स्ट्रोक के बारे में प्रश्न बहुत से हैं, जैसे कौन, कहाँ, कब और कैसे। उत्तर यह है कि किसी को भी कहीं भी और कब भी ब्रेन रक्त की आपूर्ति की वजह से
ये हो सकता है यदि कोई हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज़ या मोटापे से ग्रसित है या तंबाकू शराब का सेवन करता है तो स्ट्रोक होने की आशंका अधिक हो सकती है। ये लक्षण चेहरे व पैरों में अचानक सुन्नपन या कमजोरी, खासतौर पर शरीर के एक हिस्से में कमजोरी आ जाना, अचानक भ्रम की मनोदशा, बोलने व समझने में कठिनाई, किसी अज्ञात कारण के बिना सिर में अचानक तेज दर्द एवं दोनों आँखों से देख पाने में परेशानी या चलते फिरते में अचानक दिक्कत, चक्कर आना, संतुलन या संयोजन खो बैठना। लक्षणों के गंभीर होने का इंतजार न करें बल्कि मरीज को तुरंत अस्पताल ले जाएं। समय पर उपचार मिलने से अपंगता को टाला जा सकता है। स्ट्रोक के प्रकार। इस्केमिक स्ट्रोक मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति करने वाली रक्त वाहिका में रुकावट के कारण होता है। ये सबसे आम प्रकार है। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनी में खून का थक्का बनता है। एम्बोलिक स्ट्रोक शरीर में कहीं और रक्त का थक्का बनता है और मस्तिष्क तक जाता है। हेमरेजिक स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क में रक्त वाहिका फट जाती है जिससे रक्तस्राव होता है। यह उच्च रक्तचाप जैसी स्थितियों के कारण हो सकता है। ट्रांजिट इस्केमिक अटैक, इसे अक्सर मिनी स्ट्रोक कहा जाता है। इसमें स्ट्रोक के समान अस्थायी लक्षण होते हैं। यह कुछ मिनटों या घंटों में ठीक हो जाते हैं। यह भविष्य में होने वाले स्ट्रोक का चेतावनी संकेत है। फास्ट, एफ का मतलब फेस, ए का मतलब आर्म, एस का मतलब स्पीच और टी का मतलब टाइम। फास्ट वार्निंग साइन। एफ, चेहरा, व्यक्ति को मुस्कुराने के लिए कहें। क्या चेहरे का एक हिस्सा लटक रहा है या सुन्न है। ए, आर्म, व्यक्ति के दोनों हाथ ऊपर उठाने के लिए कहें। क्या एक हाथ नीचे की ओर झुकता है या कमजोरी महसूस होता है। एस, स्पीच, व्यक्ति को एक सरल वाक्य दोहराने के लिए कहें। क्या उनकी बोली स्पष्ट या अजीब है। टी, समय, यदि आप इसमें से कोई भी संकेत देखते हैं तो तुरंत आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें। स्ट्रोक के उपचार के समय महत्वपूर्ण है नॉन सर्जिकल तकनीक भी। ब्रेन स्ट्रोक को लेकर जागरूकता बढ़ने के बावजूद भी 70% लोग 4.5 घंटे के गोल्डन आवर्स बीते जाने के बाद अस्पताल पहुंचते हैं, जिससे उनके मस्तिष्क की क्षति पहुंच चुकी होती है। वे लकवे का शिकार हो जाते हैं। यदि मरीज को समय पर अस्पताल पहुंचाया जाए और दवा TPA की दी जाए तो यह रक्त के धब्बे को घोल देती है। आजकल इस दवा के अलावा मैकेनिकल थ्रोम्बोटोमी भी खून की नस में खोलने के लिए एक नॉन सर्जिकल तकनीक है। यह प्रक्रिया लकवे का इलाज कर सकती है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से विश्व में 29 अक्टूबर को स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है और उससे कैसे लोगों को जागरूक किया जाता है। अर्थात आप भी आपके गली मोहल्ले, घर परिवार, स्कूल जहां हो वहां पर अच्छे स्वास्थ्य की बात कीजिए ताकि लोगों में जागरूकता आए और स्वस्थ रहें। अपनी बिगड़ी हुई जीवन शैली को नए तरीके से अपनाया जा सकता है। अगर आप कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।